morning, children. Today we are going to start Unit 9. What is the name of the poem? Granny, Granny, please comb my hair. Granny, Granny, please comb my hair. Okay, you tell me one thing. Do you have a grandparents who does things for you? Let's read about the granny in this poem. ग्रैनी यानी क्या? ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादा दादी होते हैं. तो ये जो पोयम है, जो कविता है, ये छोटी सी प्यारी सी ये कविता जो पोयम है वो एक दादी माँ के बारे में है, ग्रैनी के. और यहाँ पे जो छोटी बच्ची है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, वो उसकी दादी से बात करती है. अभी सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स जो है, जो हम कहते हैं दादा दादी या फिर नाना नानी, उनको लगाव रहता है छोटे बच्चों से, क्योंकि पूरा दिन उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनसे बातें करते हैं प्यारी प्यारी. और हमारे पास जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हमें अच्छी अच्छी सब नई नई सीख देते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, और इनफैक्ट हमें खाने पीने के बारे में भी हमें नॉलेज देते हैं कि क्या हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा है और क्या नहीं है. तो ये पोयम जो है, जो कविता है, छोटी सी लड़की के बारे में है, जो अपनी ग्रैनी से कहती है कि अब मुझे कंघी कर दो, प्लीज़ कोम माई हेयर. क्या कहती है वो? यहाँ पे छोटी सी बच्ची उसकी ग्रैनी से कहती है कि प्लीज़ कोम माई हेयर. और अपना जो समय है, जो कीमती समय है, वो थोड़ा सा निकाल के, और आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हो. वो छोटी सी जो लड़की है, प्यारी सी लड़की, वो उसकी दादी से क्या कहती है? वो कहती है कि आप अपना कीमती समय, थोड़ा सा समय निकाल के कितना मेरा ध्यान रखती हो. और फिर ये भी कहती है कि जब आप कंघी करती हो तो आप किस तरह से करती हो, आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हो? कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट आपने तो आपको पता है, कोकोनट वाटर है, नारियल है, जो कोकोनट हम जिसे नारियल कहते हैं, उससे कितनी सारी चीज़ें बनती है. कोकोनट से कोकोनट वाटर मिलता है, कोकोनट ऑयल भी बनता है. फिर हम कोकोनट जो है, सूखा खोपरा जो कोकोनट है, वो भी हम खाते हैं. तो कोकोनट से काफ़ी चीज़ें जो है वो बनती हैं. तो वो जो लड़की है, प्यारी सी छोटी सी, वो उससे अपनी दादी से कहती है कि आप कोकोनट ऑयल मेरे बाल में लगाते हो, और फिर पार्टिंग जेंटली. और फिर आप क्या करते हो? आप जब हम कंघी करते हैं तो हम क्या पार्टीशन करते हैं, अपने हेयर के हाफ हाफ डिवाइड करते हैं. वो हिसाब से फिर कोकोनट ऑयल फिर हम रब करते हैं अपने हेयर में, जिस तरह स्मूथली और इजीली हर जगह पे कोकोनट ऑयल पहुंच सके अपने हेयर में. और फिर वो क्या कहती है, और लड़की के आप छोटी सी लड़की जो है, सी ग्रैनी से कहती है कि आपके पास थोड़ा सा समय निकाल के आप मेरी कंघी करो. और जब उसकी दादी जो है, ये जो उसकी ग्रैनी है छोटी सी लड़की की, तब जब वो ऑयल लगा के जब वो ऑयल लगा लेते हैं उसके बालों में, छोटी सी लड़की के बालों में जब वो ऑयल रगड़ देते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, तो क्या करते हैं, जो छोटी सी लड़की जो है, वो उसका फेस टर्न करते हैं, उसका हेड, उसका जो सिर है, घुमाते हैं, और फिर उसी से ही पूछते हैं कि आप इतनी प्यारी सी छोटी सी लड़की है कौन. Okay, so we'll start with the poem. Unit 9. Granny, Granny, please comb my hair. Granny, Granny, please comb my hair. लड़की कहती है कि दादी माँ प्लीज़ comb my hair, आप मेरे बाल कंघी करो. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. यहाँ पे जो छोटी लड़की है, आप देख सकते हो, यहाँ पे वो कहती है उसकी दादी से, क्या कहती है कि आप मेरी कंघी करो बालों में, आप अपना थोड़ा समय निकालो, और हमेशा आप ध्यान भी बहुत ही काफ़ी ध्यान देती हो.
You put me to sit on a cushion. You put me sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gently as a breeze. तो ये जो छोटी सी लड़की है वो क्या कहती है कि कुशन, जो हम पीलो कहते हैं ना, पीलो, तो क्या करती है वो पीलो लेके आती है और उसकी नानी क्या करती है, दो घुटनों के बीच उसे बिठा देती है पीलो पे. सी यू कैन सी किस तरह से वो बैठी हुई है. और फिर उसकी जो दादी है वो क्या रब करती है, कोकोनट ऑयल. कौन सा ऑयल यूज़ करती है, कोकोनट ऑयल. पार्टिंग जेंटल हैज़ अ ब्रीज, हवा के झोंके के जैसा उसके जो हेयर है उसे वो पार्टीशन कर देती है, डिवाइड कर देती है हाफ हाफ में. ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ग्रैनी, ये लड़की जो है छोटी सी प्यारी सी बच्ची, वो ग्रैनी से कहती है यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपके पास टाइम है. यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश, और जब ख़त्म हो जाता है, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, जब उसकी कंघी करनी पूरी हो जाती है, दादी अच्छे से तेल लगा लेती है, उसे कंघी करती है, तो लास्ट में क्या करती है दादी, यू ऑलवेज टर्न माई हेड, उसका जो सिर है उसने कंघी जो की है, फिर उसकी दादी उसका जो फेस है, उसका जो हेड है वो टर्न करती है और फिर कहती है नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल, और कहती है इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है कौन. So once again we'll read the poem. Granny, granny, please comb my hair. Granny, granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world. And when you are finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? We'll read with the new words. CARE, care, यानी देखभाल करना, ध्यान रखना. CUSHION, cushion. CUSHION, cushion. Cushion यानी पिलो. KNEES, knees. It's a part of a leg, part of your body. GENTLE, gentle, मतलब आहिस्ते. ब्रीज, BREEZE, ब्रीज यानी हवा जो चलती है, पवन जो हम कहते हैं, जो हवा जो चलती है, एयर, छोटी सी हल्की सी एकदम, लाइक अ ब्रीज. WORLD, वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो हम कहते हैं. NICE, नाइस यानी बहुत ही अच्छा. सो वंस अगेन वी विल रीड. केयर, कुशन, नीज, जेंटल, ब्रीज, वर्ल्ड, नाइस. So dear children, I hope you have understood this poem. You have to write this poem in your English notebook with neat and good handwriting. What you have to do? You have to write this poem with neat and good handwriting in your English notebook. Thank you, students.